नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जनार्दन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जीरो के बारे में। आपको पता है शून्य जो आज मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे सूर्य का आविष्कार कैसे हुआ, इसका मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंस कितना है और ये मॉडर्न मैथमेटिक्स पे किस तरह से इम्पैक्ट डालने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शून्य का पहला प्रयोग प्राचीन भारत में भारतीय ग्रंथों में देखा जाता है। इसका सबसे पुराना उल्लेख लगभग 5वीं शताब्दी की ईस्वी में मिलता है। बक्साली पांडुलिपि होती है जो कि 2वीं शताब्दी की है, में शून्य का एक रूप दर्शाया गया है। इस पांडुलिपि में शून्य का उपयोग किया गया था और यह ज्ञात सबसे पुरानी पांडुलिपि में से एक है। 7वीं शताब्दी में गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य को एक औपचारिक रूप से परिभाषित किया और इसके साथ विभिन्न गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना। शून्य का गणित में बहुत बड़ा महत्व है। यह दशमलव प्रणाली में एक प्लेस होल्डर के रूप में कार्य करता है। शून्य के बिना हम 10, 100, 1000 इन सब के बीच का अंतर नहीं समझ सकते हैं। जोड़ने में किसी संख्या में शून्य को जोड़ने में वह वैसी ही संख्या रहती है, बट अगर शून्य आगे लगा दिए पीछे ले जाया जाए तो उसके वेट में कितना इम्पैक्ट पड़ता है आप सब जानते हैं। किसी संख्या में अगर शून्य को जोड़ो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके परिणाम, या अगर 10 में अगर हम जोड़ें या 8 में शून्य को जोड़ें या घटाएं तो फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन गुणा करने में किसी संख्या में शून्य को गुणा करने पर परिणाम शून्य हो जाता है और यह नकारात्मक संख्याओं के विकास में भी मदद करता है। शून्य की उपस्थिति ने दशमलव प्रणाली के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आधुनिक अंकगणित का आधार है। भारत से यह अवधारणा इस्लामी दुनिया में गई और फिर यूरोप में पहुंची, जहां इसने गणित को पूरी तरीके से बदल दिया। आज शून्य कंप्यूटर विज्ञान, कला, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बाइनरी कोडिंग सिस्टम की बात करें तो 1010 में ही पूरा कंप्यूटर मॉडर्न साइंस बना हुआ है। कंप्यूटर का सारा लॉजिक 10 हमारा में ही इनकोडेड रहता है। हम बिट फॉर्म में भेजते हैं डाटा, सिग्नलिंग करते हैं, उसके बाद में स्टडी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत में किस प्रकार हुआ, यह गणित का अभिन्न अंग कैसे बन गया। अगली बार जब आप शून्य लिखें तो याद रखिए कि आप एक ऐसे प्रतीक का उपयोग कर रहे हैं जिसने गणित और हमारे दुनिया के इस समझने के तरीके को बदल दिया, और ये एक भारतीय की देन है। कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि एक भारत के लोगों ने दुनिया को क्या दिया, तो शून्य दिया, जिससे हम चांद पे पहुँचे, जिससे हम मंगल पे पहुँचे, जिससे हम सारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं, जिससे हम अपने कंप्यूटर्स जनरेट किए। तो बेसिकली एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसने हम सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझने में हमें उपयोग किया। तो हमें अपने भारतीयता पे गर्व करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही एंशिएंट से जुड़ी रिलेटेड बातों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।